हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट बीएसटी की। और स्टूडेंट्स, हमने कल एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। हमने इस चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए थे कल। आज हम जिस टॉपिक से शुरुआत करेंगे वो टॉपिक होगा डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आज हम जिस टॉपिक की स्टडी करेंगे वो टॉपिक होगा डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ठीक है ना जी। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ठीक है जी। यदि हम बात करें डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की, सबसे फर्स्ट डीमेरिट्स है लिमिटेड रिसोर्सेज। सबसे फर्स्ट डीमेरिट्स है लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकंड डीमेरिट्स है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। सेकंड डीमेरिट्स है अनलिमिटेड लायबिलिटी, ओके। एंड थर्ड डीमेरिट्स है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, ओके। नेक्स्ट डीमेरिट्स है लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, ओके। और लास्ट डीमेरिट्स है लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस। लास्ट डीमेरिट्स है लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, कल हमने बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब होता है जहां पर बिजनेस एक ओनर के द्वारा ही किया जाता है। तो आज हम स्टडी करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की क्या डीमेरिट्स हैं। यदि हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की डीमेरिट्स की, फर्स्ट डीमेरिट्स है लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में केवल एक सिंगल ओनर होता है और वो जो सिंगल ओनर होगा उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज पाई जाती हैं। भाई वो एक कैपिटल भी एक लिमिट तक ही बिजनेस में लगा सकता है। तो डीमेरिट्स है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। मैं पढ़ता हूं, मुझे ध्यान से सुनिएगा। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बिजनेस फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो फाइनेंस होगा, पैसा होगा, वो एक बंदे के द्वारा ही, प्रोप्राइटर के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। फ्रॉम हिज वेल्थ, या तो अपने पैसे से, और फ्रॉम बोरोइंग, या पैसा उधार लेकर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो बिजनेस में पैसा लगाया जाएगा वो प्रोप्राइटर ही प्रोवाइड्स करेगा, या तो अपने पैसे से प्रोवाइड्स करेगा या बोरोड का मतलब मार्केट से उधार लेगा, ठीक है। देयर इज ए लिमिट ऑफ द क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल पर्सन। और एक सिंगल पर्सन की उधार लेने की कैपेसिटी एक लिमिट तक होती है। हम एक लिमिट तक ही मार्केट से पैसा उधार ले सकते हैं। दिस रिड्यूस द स्कोप फॉर बिजनेस ग्रोथ। इससे बिजनेस ग्रोथ के स्कोप को बढ़ाने के चांस कम हो जाते हैं। क्लियर है? तो दी फंड्स आर नॉट सफिशिएंट। फंड्स जो होगा वो मीडियम और लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज में बताया गया कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है वो ओनर के द्वारा चलाया जाता है और ओनर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। वो बिजनेस में जो पैसा लगाता है या तो अपना पैसा लगाएगा या उधार पैसा लगाएगा, और मार्केट से उधार लेने की एक लिमिट होती है। एक लिमिट तक ही हम मार्केट से पैसा उधार ले सकते हैं। इस कारण से सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी। समझ गए? लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों होंगी? क्योंकि पैसा केवल ओनर के द्वारा ही लगाया जाएगा, या तो अपने पैसे लगाएगा या उधार लेकर लगाएगा। और उधार लेने की एक लिमिट होती है। उधार लेने की क्या होगी? उधार लेने की एक लिमिट होती है। उस लिमिट तक ही हमें मार्केट से पैसा उधार मिल सकता है। क्लियर हो गई? तो यही सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का डिसएडवांटेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकंड इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज। देखिए, मैंने कल भी बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में यदि लॉस होता है और यदि लॉस बिजनेस के लॉस से कवर नहीं हो पा रहा है
तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा उस लॉस को कवर करने के लिए। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ये एक डिमेरिट्स है कि वहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होगी। समझ गए क्यों होगी? क्योंकि यदि लॉस हुआ बिजनेस में तो वो लॉस बिजनेस से कवर नहीं हो पा रहा है तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से उस लॉस को कवर किया जाएगा। तो पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की एक डिमेरिट्स है कि यहां पार्टनर्स की लायबिलिटीज कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी। ओके, यही बताया गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स। सोल प्रोप्राइटरशिप सभी डेब्ट्स के लिए सोल प्रोप्राइटर, यहां पर मैंने पार्टनर बोला, पार्टनर नहीं, यहां पर प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर है। तो जब मैंने आपको ये डिसाइड बताया था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो यहां पर हम पार्टनर नहीं लेंगे, सोल प्रोप्राइटर लेंगे। वो मेरे से मिस्टेक से निकल गया, तो सॉरी उस चीज के लिए। तो अनलिमिटेड सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में लायबिलिटीज क्या होगी? लायबिलिटीज अनलिमिटेड होगी। यदि बिजनेस में लॉस हुआ और ओनर जो लॉस हुआ है, ओनर के बिजनेस से वो लॉस कवर नहीं हो रहा है तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी उस लॉस को कवर करने में काउंट की जाएगी। नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स में ये बताया गया कि जब एक ओनर होगा तो एक बंदे के अंदर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती हैं। वो हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। जो एक ओनर होगा, सिंगल ओनर होगा, उसके अंदर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, वो हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता है। तो ये भी डिसएडवांटेज है कि ओनर्स के अंदर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स पाई जाएगी। स्टडी कीजिए, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो एक सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। ए सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स। और एक सिंगल पर्सन सभी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ही मे बी ए गुड सेल पर्सन, वो एक अच्छा सेल पर्सन हो सकता है बट नॉट ए गुड मैनेजर, लेकिन एक अच्छा मैनेजर नहीं होगा। वो एक अच्छा सेल पर्सन हो सकता है लेकिन एक अच्छा मैनेजर नहीं होता। तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल द स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज इन वन पर्सन। तो एक बंदे के अंदर सभी स्किल्स पाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो बिजनेस चलाया जाता है वो सिंगल ओनर के द्वारा चलाया जाता है और एक बंदे के अंदर ऑल स्किल्स मिलना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। एक बंदा एक अच्छा सेल्स पर्सन हो सकता है लेकिन एक अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता। तो यही बात बताई गई है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, क्योंकि एक ही बंदा बिजनेस चलाएगा, उसके अंदर सभी स्किल्स नहीं होती, वो सभी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। क्लियर हुआ? तो एक बंदे के अंदर सभी क्वालिटीज होना मुश्किल होता है। नेक्स्ट, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। क्योंकि सिंगल ओनर है तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि मतलब लिमिटेड स्कोप है, बहुत कम चांस है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। कारण क्या? सुनिएगा, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरलाइन कर लीजिए। ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल भी लिमिट होगी और एंड मैनेजमेंट द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन नॉट बी एक्सपेंडेड टू ए वेरी लार्ज स्केल। क्योंकि कैपिटल भी लिमिटेड होगी और एक बंदा है तो वो लार्ज स्केल बिजनेस को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। यही दो कारण है जिसके कारण से यहाँ पर बहुत कम चांस होंगे कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दें। इट इज ए सुटेबल, सोल प्रोप्राइटरशिप केवल स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है। यदि हम बात करें लार्ज स्केल बिजनेस की तो लार्ज के लिए ये सुटेबल नहीं है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन की, यहाँ बिजनेस को एक्सपेंड करने के चांस बहुत कम रहते हैं। किस कारण से? क्योंकि एक तो कैपिटल भी लिमिटेड होगी, ठीक है, और दूसरी मैनेजमेंट एक बंदे के द्वारा लार्ज स्केल बिजनेस को मैनेज नहीं किया जा सकता। तो इन दो कारण से सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते। और लास्ट, लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप केवल एक बंदे के द्वारा मैनेज किया जाता है तो क्या हो जाएगा? यदि बंदा इल हो गया, बंदे की डेथ हो गई तो वो बिजनेस भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बिजनेस की लाइफ लिमिटेड होती
होती है, क्योंकि बिजनेस एक बंदे के द्वारा किया जाता है और अगर बंदा इल हो गया या उसकी डेथ हो गई तो उस साथ के साथ बिजनेस भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या डिमेरिट्स हैं। फर्स्ट लिमिटेड रिसोर्सेज बताई थी, जिसमें मैंने बताया कि जब एक बंदे के द्वारा बिजनेस किया जाएगा तो वो पैसा या तो अपने पास से लगाएगा या उधार लेकर लगाएगा, ठीक है। और आपकी उधार लेने की कैपेसिटी भी एक लिमिट तक होती है, इस कारण से यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में यदि बिजनेस में लॉस हो गया और वो लॉस बिजनेस से कवर नहीं हुआ तो जो ओनर होगा उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी काउंट की जाएगी उस लॉस को कवर करने के लिए। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, जब एक बंदे के द्वारा बिजनेस चलाया जाएगा वो सभी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। एक बंदा अच्छा सेल्स पर्सन हो सकता है लेकिन अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता, तो एक बंदे के अंदर लिमिटेड स्किल होती है, ये डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, क्योंकि एक बंदे के द्वारा ही कैपिटल लगाई जाएगी और वो एक लिमिट तक लगाई जाएगी और दूसरा उसी के द्वारा बिजनेस मैनेज किया जाता है एक पर्सन के द्वारा, तो यहाँ पर बिजनेस को एक्सपेंड करने के चांस बहुत कम होते हैं। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, जहां पर छोटा स्मॉल बिजनेस होगा वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल होती है। लास्ट, लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस। लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस में बताया गया है कि जब बिजनेस एक बंदे के द्वारा चलाया जाता है, अगर बंदा इल हो गया, इल माने बीमार हो गया और उसकी डेथ हो गई तो वो बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये डिमेरिट्स थी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की। सबसे पहले मैं अब पार्टनरशिप लेकर आऊंगा। सबसे पहले मैं कौन सा टॉपिक कवर करूंगा, सबसे पहले मैं अब आपको जो टॉपिक कवर करूंगा वो टॉपिक कवर होगा पार्टनरशिप, ठीक है ना जी। जो बीच में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ये टॉपिक मैं बाद में कवर करूंगा, ठीक है। टॉपिक था हमारा जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं। प्राइवेट एंटरप्राइजेस कितने टाइप की होती हैं, तो पहला टाइप था सोल प्रोप्राइटरशिप जो मैंने करा दिया। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बाद में लेंगे, अब सबसे पहले हम पार्टनरशिप कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले अब हम पार्टनरशिप कवर करेंगे, ठीक है ना जी। ये सेकंड टाइप है प्राइवेट एंटरप्राइजेस की, ठीक है। पार्टनरशिप देखिए, पहले पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर कीजिए। पार्टनरशिप क्या होगी, पार्टनरशिप एक रिलेशन होगा टू और मोर पर्सन के बीच में। मैं आपको लाइन पढ़कर बोलता हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। पार्टनरशिप, फर्स्ट डेफिनेशन पर फोकस कीजिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप एक रिलेशन होगा टू और मोर पर्सन के बीच में, हु हैव एग्रीड, जो एग्री करते हैं कि हम टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, हम बिजनेस का प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है टू और मोर पर्सन के बीच में, जो एग्री करते हैं कि हम जो बिजनेस चला रहे हैं हम उसका प्रॉफिट शेयर करेंगे। वो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, वो बिजनेस या तो सभी के द्वारा चलाया जाएगा और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा और एक्टिंग सभी करेंगे। यस, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशन होगा कितने पर्सन के बीच में, टू और मोर पर्सन के बीच में, जो ये एग्री करेंगे आपस में मिलकर कि हम बिजनेस का प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे। वो बिजनेस या तो हम सभी के द्वारा चलाया जाएगा या कोई एक पार्टनर चलाएगा और सभी पार्टनर एक्टिंग करेंगे। सभी पार्टनर एक्टिंग करेंगे कि हम बिजनेस चला, सभी पार्टनर के बिहाफ पर एक पार्टनर चलाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है कितने पर्सन के बीच में, टू और मोर पर्सन के बीच में, जो ये एग्री करते हैं कि हम बिजनेस का प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे। वो बिजनेस या तो सभी पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाएगा या एक पार्टनर के द्वारा चलाया जाएगा सभी पार्टनर्स के बिहाफ पर। मान लीजिए 5 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स में से एक पार्टनर चला रहा है और बाकी पार्टनर के बिहाफ पर, या तो सभी पार्टनर चलाएंगे उस बिजनेस को या एक पार्टनर चलाएगा सभी के बिहाफ पर, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो इस वजह से पार्टनरशिप आपके क्लियर हुआ। पार्टनरशिप एक रिलेशन है टू और मोर पर्सन के बीच में, जो ये एग्री करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है सभी पार्टनर्स आपस में मिलकर शेयर करेंगे और वो बिजनेस या तो सभी पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाएगा या एक पार्टनर के द्वारा चलाया जाएगा सभी के बिहाफ पर, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। इतनी बात आपकी क्लियर होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक, तो पार्टनरशिप का मीनिंग आपकी क्लियर हुआ इस तरह से, ठीक है।
अब हम बात करेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। आगे आ जाइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, टॉपिक आगे आ जाइए। सबसे पहले जो मैं बात इसमें हम टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म कवर करेंगे। सबसे पहले इतनी बात क्लियर है क्या जी? तो सबसे पहले मैंने पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर किया। यस, आपके क्लियर हुआ? क्या मीनिंग बताया मैंने पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप का मीन्स है कि जब ये रिलेशन होगा टू और मोर पर्सन के बीच में, जो ये एग्री करते हैं कि हम बिजनेस का प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे। जो बिजनेस सभी पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाएगा या किसी एक पार्टनर के द्वारा चलाया जाएगा, सभी पार्टनर के बिहाफ पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। ओके, अब सबसे पहले आपको टॉपिक क्लियर करना है टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है ना जी? तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होगा? टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि पार्टनरशिप फर्म कितने टाइप की होती है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? टॉपिक क्या है? पार्टनरशिप फर्म कितने टाइप की होगी। देखिए, पार्टनरशिप फर्म को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। एक तो टाइम पीरियड के बेस पर। किसके बेस पर? टाइम पीरियड। और सेकंड जो डिवाइड किया गया वो डिवाइड किया गया लायबिलिटी ऑफ मेंबर के बेस पर। किसके बेस पर? लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर। ठीक है ना जी? लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, ठीक, इनके बेस पर डिवाइड किया जाता है। क्लियर है? तो यदि मैं बात करूं टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, पार्टनरशिप फर्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो किस बेस पर? टाइम पीरियड पर। और सेकंड किस पर डिवाइड किया गया? लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स बेस पर। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं। टाइम पीरियड में सबसे पहले है पार्टनरशिप एट विल। क्या है जी? पार्टनरशिप एट विल। ठीक है जी? ये तो सबसे पहली पार्टनरशिप है। फिर सेकंड है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। क्या है जी? फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। इतनी बात क्लियर हो गई? फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। एंड लास्ट है भाई आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या है जी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखो, पहले मैंने क्या कहा? पार्टनरशिप फर्म को 2 बेस पर डिवाइड किया गया। पहले कैसे? टाइम पीरियड पर। फिर सेकंड कैसे? लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर। यदि मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो 3 हो गई: पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्लियर है? यदि मैं लायबिलिटीज ऑफ ए मेंबर्स की बात करूं, लायबिलिटीज ऑफ ए मेंबर्स के बेस पर 2 पार्ट्स पर डिवाइड किया गया है। जर्नल पार्टनरशिप, ठीक है ना जी? जर्नल पार्टनरशिप। एंड सेकंड इज लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप एंड सेकंड इज लिमिटेड पार्टनरशिप। बड़े आराम से सुनिएगा, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है? तो हमारा टॉपिक है भाई टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज टाइम पीरियड बेस पर और सेकंड लायबिलिटीज ऑफ ए मेंबर। अब मैं पहले टाइम पीरियड के बेस पर बात करता हूं। सबसे पहले है पार्टनरशिप एट विल, यानी इच्छा। विल को क्या कहते हैं? इच्छा। तो ये हमारी जो फर्स्ट पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल, इसका मतलब है इच्छा। ये पार्टनरशिप अनसर्टेन टाइम के लिए चलेगी। मतलब अनसर्टेन, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। तो पार्टनरशिप एट विल जो होती है, ये बताया गया कि इनडेफिनिट पीरियड, यानी एक अनसर्टेन पीरियड के लिए होती है। अनिश्चित, जहां पर कोई टाइम सर्टेन ना हो। तो पार्टनरशिप एट विल एक अनसर्टेन टाइम के लिए होती है। ठीक है? दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर। ये पार्टनरशिप कब एंड हो जाएगी? जब पार्टनर की इच्छा होगी। विल का मतलब इच्छा। तो सबसे पहले तो बताया गया कि पार्टनरशिप एट विल क्या है? ये एक अनसर्टेन टाइम के लिए होती है। इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता कि कब ये पार्टनरशिप एंड होगी। समझ गए? तो पार्टनरशिप एट विल अनसर्टेन टाइम के लिए होगी, जहां पर ये कोई सर्टेन टाइम नहीं होगा, अनसर्टेन टाइम के लिए बनाई जाती है। ठीक है? और ये कब एंड हो जाएगी? जब पार्टनर की विल का मतलब इच्छा होगी, तो ये एंड कर दी जाएगी। एंड ठीक है, व्हेनेवर पार्टनर डिजायर्स, जब भी पार्टनर की इच्छा होगी, ये पार्टनरशिप फर्म एंड कर दी जाएगी। एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब एंड होना। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टनर नोटिस देकर ये कह सकता है कि हम पार्टनरशिप फर्म को एंड कर रहे हैं।
तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्लियर है, जो एक सर्टेन टाइम के लिए नहीं होती, यानी अनसर्टेन टाइम के लिए होती है। जब भी पार्टनर्स की इच्छा होगी, डिजायर होगी, वो पार्टनरशिप फर्म को एंड कर देंगे। कोई भी पार्टनर नोटिस देगा और कह देगा कि पार्टनरशिप फर्म एंड हो गई। तो ये तो भी हमारी पार्टनरशिप एट विल। सेकंड क्या है पार्टनरशिप, क्या है, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप का मतलब है जो पार्टनरशिप एक निश्चित टाइम के लिए बनाई जाती है। जैसे कह दिया एक फिक्स टाइम के लिए कह दिया, जैसे कि 3 ईयर टू 5 ईयर, 3 साल से 5 साल के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। पढ़िएगा, दिस द पार्टनरशिप फर्म फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो ये फिक्स पीरियड पार्टनरशिप है, ये फिक्स टाइम के लिए बनाई जाती है। किसके लिए बनाई जाती है, फिक्स टाइम के लिए बनाई जाती है। जैसे कह दिया से 3 ईयर और 5 ईयर, या तो कह दिया कि 3 साल के लिए बनाई जा रही है, या कह दिया 5 साल के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल में बताया, मतलब फिक्स टाइम बता देंगे कि हम 2 साल के लिए बना रहे हैं, 3 के लिए बना रहे हैं, 4 के लिए बना रहे हैं, 5 के लिए फिक्स टाइम बता देंगे, तो इसलिए कहा गया फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। तो फिक्स पीरियड पार्टनरशिप क्या होगी, जो एक फिक्स पीरियड के लिए बनाई जाएगी। जैसे कह दिया हम पार्टनरशिप 3 साल के लिए बना रहे हैं, कह दिया कि हम पार्टनरशिप 5 साल के लिए बना रहे हैं, समझ गए, तो उसे फिक्स पीरियड पार्टनरशिप कहा जाता है। ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिक एंड हो जाएगी जैसे ही वो फिक्स पीरियड एंड हो जाएगा। सुनो, मैंने कहा कि 3 साल के लिए पार्टनरशिप बनाई, जैसे 3 साल एंड हो गए तो वो पार्टनरशिप फर्म भी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, तो उसे कहते हैं फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ध्यान से सुनो, पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाई जाती है, और जैसे ही वो पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म भी एंड हो जाएगी। जैसे पार्टनरशिप बनाई गई कि एक ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, और जैसे ही पुल बनकर तैयार हो गया तो पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी, उसे कहते हैं पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो देखो पार्टनरशिप फर्म के 2 टाइप्स थे, टाइम पीरियड और लायबिलिटी ऑफ मेंबर। टाइम पीरियड में 3 आया, पहले पार्टनरशिप एट विल। इस पार्टनरशिप को अनसर्टेन टाइम के लिए बनाया जाएगा, जब भी पार्टनर्स की इच्छा होगी वो पार्टनरशिप फर्म को एंड कर देंगे। कोई भी पार्टनर नोटिस देगा और पार्टनरशिप फर्म एंड हो जाएगी। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप जो कि फिक्स टाइम के लिए बनाई जाती है, जैसे कह दिया 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, और जैसे वो फिक्स टाइम ओवर हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म भी एंड हो जाएगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है, जैसे वो पर्टिकुलर पर्पस हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी। जैसे एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे ब्रिज बनकर तैयार हुआ, पार्टनरशिप फर्म भी एंड हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स की। अब किसकी बात करेंगे, लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स की। लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स के 2 टाइप हैं, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। कितने टाइप हो गए, 2, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। ध्यान से सुनिएगा, जनरल पार्टनरशिप का मतलब द पार्टनरशिप इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर इज अनलिमिटेड, जिसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का मतलब बता रखा कि यदि लॉस हो गया तो बिजनेस से वो लॉस कवर नहीं हो रहा तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से वो लॉस कवर होगा। तो जनरल पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटीज कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी, तो उसे हम कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। क्लियर हो गई बात, जिसका मतलब समझ गए, यदि लॉस हुआ तो यदि बिजनेस से लॉस कवर नहीं हो रहा तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से उस लॉस को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा, उसे कहते हैं हम जनरल पार्टनरशिप। समझ गए, जिसमें सभी मेंबर्स की लायबिलिटीज कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होगा, जितने सब मान लीजिए 6 पार्टनर है, 6 पार्टनर है, 5 पार्टनर की लायबिलिटी तो होगी लिमिटेड और 1 पार्टनर की लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड। समझ गए, उसे हम लिमिटेड पार्टनरशिप कहते हैं, जिसमें सभी पार्टनर्स में से 1 पार्टनर्स की लायबिलिटी तो क्या होगी, 1 पार्टनर्स की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी और बाकी जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होगी, उसे हम कहते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। क्लियर है, तो भाई लायबिलिटीज ऑफ मेंबर में मैंने आपको बताया जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में मैंने आपको क्या बताया, जनरल पार्टनरशिप में मैंने आपको क्या बताया कि जहां पर सभी मेंबर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होगी, उसे हम कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। अनलिमिटेड का मतलब बिजनेस में लॉस हुआ तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से उस लॉस को कवर किया जाएगा। और लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जहां पर सभी पार्टनर्स में से 1 पार्टनर की लायबिलिटी तो होगी अनलिमिटेड और बाकी पार्टनर्स की लिमिटेड। तो 1 पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड
और जो बाकी सभी पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड। वन पार्टनर लाइबिलिटी अनलिमिटेड और बाकी सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड। क्लियर है? तो इस तरह से हमने इस लेसन में पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के क्या डीमेरिट्स हैं, पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप के टाइप्स देखे पार्टनरशिप फर्म्स के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखकर आप इन कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।